नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है रूरल एंड एलाइड थीम को। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 9 जनवरी 2025 को, क्लोज होने वाला है 23 जनवरी 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये एनएफओ हाईली रेकमेंडेड एनएफओ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। दोस्तों, जब भी हम भारत के विकास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और वहां तक पहुंचने में अभी तक हमें काफी सारा डेवलपमेंट करना बाकी है। और हमारे भारत में 2 प्रकार के एरिया है, एक है अर्बन एरियाज और दूसरा है रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में काफी सालों से डेवलपमेंट चल रहा है और उसके रिजल्ट भी अभी दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन रूरल एरिया में अभी बहुत सारा डेवलपमेंट का स्कोप बाकी है। और हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट करना होगा। और ऐसा हमें क्यों करना है? तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन, उसमें रूरल एरिया की पॉपुलेशन है 0.92 बिलियन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में 64% हिस्सा है रूरल पॉपुलेशन का। जीडीपी में रूरल एरिया का कंट्रीब्यूशन है 46%, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहीं पर हम डेवलपमेंट करेंगे तो ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। और पर कैपिटा इनकम है $2000। तो ये थे रूरल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जहां पर हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट शुरू हो गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई हैं और नई स्कीमें भी फ्यूचर में लॉन्च हो सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर हम रूरल एरियाज की थीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब रूरल थीम में इन्वेस्टमेंट करने की कुछ मीथ है, जैसे कि पहली है कि रूरल में सिर्फ एग्रीकल्चर थीम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट्स बताते हैं कि रूरल में एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, ये सभी प्रकार की थीम्स भी होती हैं। तो इससे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी हो जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी मिथ है कि रूरल अपॉर्चुनिटीज बहुत ही नैरो थीम है, लेकिन अगेन ये बिल्कुल गलत है। फैक्ट्स ऐसा कहते हैं कि रूरल अपॉर्चुनिटीज में ब्रॉड यूनिवर्स है, जिसके अंदर शामिल है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, एग्री एंड एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कि रूरल अपॉर्चुनिटीज में सभी कुछ इंक्लूड है। रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सारे सेक्टर्स है, थीम्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एज ए इन्वेस्टर आप भी बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ब्रीफ में रूरल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी रूरल टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 में से 75 ऐसे स्टॉक्स इंक्लूड है जो रिप्रेजेंट करते हैं रूरल थीम को। मतलब कि रूरल थीम के अंदर जो भी स्टॉक्स इंक्लूड है, वैसे 75 स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 24.21%, उसके बाद में है एफएमसीजी 21.43%, फिर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स 17.39%, टेलीकम्युनिकेशन 9.61%, उसी तरह से पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो ये थी जानकारी इस इंडेक्स के सेक्टर और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है आईटीसी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 8.94%, उसके बाद में है भारती एयरटेल 8.79%, फिर एसबीआई 6.51%, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया एंड अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 22.39%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 18.49%, और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19.5 साल का टोटल रिटर्न है 16.04%। मतलब कि अगर आप इस एनएफओ में, इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
जो स्टॉक्स रूरल और एलाइड थीम में इंक्लूड है इस प्रकार के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटी और लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। तो अब बात करेंगे कुछ स्कीम फीचर्स के बारे में। तो टाइप ऑफ स्कीम है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, फॉलो करने वाली है रूरल एंड एलाइड थीम को। प्लान्स अवेलेबल है इस एनएफओ के लिए डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शन अवेलेबल है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल विड्रॉल। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। अगर आप एडिशनल परचेस करना चाहें तो 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स पे कर सकते हैं, और रिडम्पशन आप कोई भी अमाउंट में कर सकते हैं। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 12 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी रूरल टोटल रिटर्न इंडेक्स, SIP, SWP, STP सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर शंकरन नरेन एंड मिस प्रियंका खंडेलवाल। स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है 0.005%। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस स्कीम का शुरुआत का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। इस स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू ICICI प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.